Good morning, dear student. So I already started the second unit, which name is a combinational logic design. Okay. So till date, we were studied about the BCD numbers, access 3 numbers. Okay, and last topic our lecture is gray code. Okay, so you know the binary code, right? So यहाँ तक हमने पढ़ा था. So what is mean by combinational circuit? So मैं slide भी आगे आगे ले रही हूँ और उसी के साथ में बोल भी रही हूँ, ठीक है? After 5 minutes we start the today's topic. Okay, so what is meant by combinational circuit? So what combinational circuit matlab output is depend on its present input only. Okay, so for that the combinational circuit do not require the memories and clock. Okay, so what are the example of combinational circuit? BCD adder, multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder. These all are the example of combinational circuits. Okay, so these are the steps of to designing the combinational circuit. Okay, there are the classification of binary code. So weighted code, non-weighted code, sequential code, alphanumeric code, error detecting code. ये codes के classifications थे, right? Then we require the only 4 binary codes, which name is the binary, BCD, access 3, and gray code. Okay, so do you know the binary? Binary having only 2 distinct values, 0 and 1. Okay, so its position weight is the 8421. Okay, then लास्ट इसमें हमने क्या देखा था? बाइनरी कोड हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, बीसीडी कोड कंप्लीट किया, एक्सेस 3 कोड की भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई है. वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो एक्सेस 3 कोड इज अ सीक्वेंशियल कोड एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड. ओके, देन लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी ग्रे कोड का कन्वर्जन भी आपको बताया था, राइट? सो ग्रे कोड का फर्स्ट जो भी है, ग्रे कोड आर वाइडली यूज्ड इन अ के मैप, राइट? Then gray code जो भी है use in a error detecting method. Okay, and is disadvantage is the it is a not good for a arithmetic operation. Okay, then one more point for related to gray code is it is the non weighted code, क्योंकि हम using the weight ये code convert नहीं करते. Okay, so अभी आपको binary code मैंने explain किया है. Okay, सो सबके मुझे अभी मैं आपको कैल्सी पर कुछ कोड बताती हूँ. तो कितने लोग स्टूडेंट के पास कैल्सी है? प्लीज रेज योर हैंड. कितने स्टूडेंट के पास जो ये कैल्सी आती है, देखो आप जो M1 M2 में यूज करते हो, कितने? 5 पार्टिसिपेंट और 6 और कैल्सी ले लो आपके हाथ में. ये कोड अभी मैंने बताए. अभी कैल्सी पर जो भी बाइनरी ग्रे कोड, बाइनरी डेसिमल, देन हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इसी के बारे में बोलने वाली. सो कैल्सी प्लीज आपके हाथ में ले लो. मैं क्या बोल रही आपको समझ में आ रहा है? अभी यहाँ तक हम कोड कर रहे हैं, राइट? सो एक्चुअली ये मुझे फर्स्ट मिनट के टाइम ही बताना था, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ. मुझे क्या बताना है आपको कि जो भी कोड है, बाइनरी कोड, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, उसको हम कैल्सी से भी क्या कर सकते, फाइंड आउट कर सकते. सो कैसे फाइंड आउट करना है? अभी मैं कैमरा ऑन करती हूँ, आप प्लीज एक बार देख लो. एक जस्ट अ मिनट है. अब उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. विजिबल है? यस मैम. एक मिनट से. कैल्सी दिखाई दे रही है आपको? यस मैम. यस मैम. ओके, ऑन करो. क्या? यस. इसके बाद मोड पर क्लिक करो. 2 टाइम्स क्लिक करो जहां पर बेस दिखाई दे रहा है 3. जल्दी यस नो बोलो, अदरवाइज मैं फिर से आगे जाऊंगी, आप बोलोगे कि हमने यहाँ तक किया ही नहीं था. यस मैम. क्या?
अभी मोड पर क्लिक किया आपने, आपके ma'am. सब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 बेस। यस मैम। हाँ, तो अभी यस मैम। 3 को सिलेक्ट करो, 3 बेस से किया आपने, 3 पर क्लिक, मतलब बेस Yes, इस ma'am. कोड को सिलेक्ट किया, राइट। सो आपके जो भी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ पर ओ ऑक्टल सिलेक्ट था तो ओ दिखाई दे रहा है, आपके यहाँ पर साइड में ओ डी बी ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो। मैम DEC आ रहा। हाँ, तो आपका बाय डिफॉल्ट कोड अभी मैंने कल यूज किया था ये, तो ठीक है, मतलब आपका डेसिमल नंबर वहां पर सिलेक्ट है। ओके, सो यहाँ तक आए हम। मैं क्या बता रही हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो कोड है, कोड के जो नंबर सिस्टम याद है आपको, नंबर सिस्टम 4 है। कौन कौन सी? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। ये नंबर सिस्टम का अगर मुझे कोड फाइंड आउट करना है तो यूजिंग कैलसी भी ये पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है ये मैं कैलसी पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि एग्जाम के टाइम आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो अब आपको क्या करना है, ये जो भी फर्स्ट लाइन है, मेरी लाइन दिखाई दे रही है जहां पर ग्रीन लिखा है DECHEX BINOCT, सबको दिखाई दे रहा है ये वर्ड, ये लाइन में? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. वहां पर हम कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सपोज मैंने अभी डेसिमल पर क्लिक करते हैं, अब जिसके ऊपर भी क्लिक करते हैं वहां पर तुरंत DOHB ऐसे लिखा आता है। अभी मैंने डेसिमल पर क्लिक किया था तो D दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब लोग डेसिमल पर ही है, तो अभी आप मत क्लिक करो। ओके, सो मैं क्या करूंगी अभी, 6 का कोड सबको पता है, 6 दिखाई दिया, मैंने 6 प्रेस किया, राइट। Yes, ma'am. तो अभी इक्वल प्रेस करो, मतलब 6 डेसिमल में है। अभी क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में फिलहाल हम प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक आए सब लोग? अब क्या करना है, डेसिमल टू मुझे बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो क्लिक ऑन बाइनरी। नंबर आए, मैंने बाइनरी पर क्लिक किया, 110, राइट ना। एक्चुअली 4 डिजिट Yes, ma'am. आता है 0 Yes, ma'am. 116 ना, मतलब 4 अगर लिखते, अभी यहाँ पर क्या है 6 है, तो इसने 1 2 4 यही पोजीशन वेट यूज किया और 110, राइट। क्या आंसर है इसका? बराबर है 6। यस, Yes, ma'am. ओके। अभी बाइनरी का सपोज मुझे डेसिमल लिखना है, तो बाइनरी, ओके, सिंटैक्स, एक मिनट, सपोज अब मैं कर रही हूँ 1001। ओके, अब मैंने इक्वल किया, अभी मैं बाइनरी का कन्वर्ट करी, बाइनरी 1101, तो अभी मैं डेसिमल पर क्लिक कर, राइट है 9। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं जो भी प्रेस करूँ यहाँ पर? हेलो मैम। बोलो। मैम हमारा कैलसी डिफरेंट है तो उसमें वो नहीं आ रहा है। बेस दिखाई यस दिया मैम, क्या आपको? सिंटैक्स एरर आ रहा मैम। नहीं, अभी उसको ना कैंसिल करो, फिर से ऑन करो, ऑन पर क्लिक करो। ऑन पर क्लिक किया आपने, सिंटैक्स एरर इसलिए Yes, ma'am. गलत प्रेस किया था इसीलिए। आपने ऑन किया फिर से? यस। Yes, ma'am. हाँ, अभी Yes, ma'am. आपके पास जो भी बाइनरी नंबर है वो 5 ले लो, 6 ले लो, अभी मैंने लिया यहाँ पर, मैं फिर से ऑन करती। ओके, ऑन किया मैंने, यहाँ पर है सब लोग, यहाँ पर मेरा D दिखाई दे रहा है, 0 है। अब मैं बाइनरी नंबर क्लिक करूँ, 1001। अभी आपको पता है 101 ये डेसिमल भी नंबर है, बाइनरी भी समझ में आता है, हेक्साडेसिमल भी है और ऑक्टल भी है, राइट। क्योंकि 101 ना ये कोड सब में है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको बाइनरी डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, बाइनरी पर क्लिक करो, किया बाइनरी क्लिक और इक्वल करो। तो अभी ये प्रेजेंट किस में है? बाइनरी। अब क्या करना है, क्लिक डेसिमल पर करो, 9 दिखाई दिया, हेक्साडेसिमल में भी 9 है, ऑक्टल में भी ये 11 दिखाई देता है। मैं फिर से बंद किया अभी मैंने, हाँ, मैं फिर से ये एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज 12 लेती हूँ, 1100, क्या नंबर है 1100? 12, राइट। सो अभी क्या है, ये ऑक्टल है, अगर मैं डबल ये करती हूँ क्लिक तो वो ऑक्टल में होगा। अभी मुझे पता है ये बाइनरी है,
तो यहाँ पर मैं बाइनरी बिग प्रेस करती हूँ, इक्वल प्लेस करती हूँ, तो क्या है यहाँ पर 110, ये बाइनरी। अब मुझे बाइनरी का कन्वर्जन दिखाना है डेसिमल में 12, हेक्साडेसिमल में 6, ऑक्टल में 14। अंडरस्टूड और नॉट? मुझे मेरे पास बाइनरी नंबर था, वो लेकर मैंने क्या किया, बाकी तीनों सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया। समझ में आ रहा है या कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोलो। हेलो, ये आप कर पा रहे हो, आपको आ रहा है वो, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा No, है? ma'am. Yes, आ ma'am. नहीं रहा है क्या वो? ma'am, आ रहा है। आउटपुट आ रहा है ना? आ रहा है। Yes, ma'am. आ रहा है। आ रहे हैं यस मैम। ओके, तो मुझे अभी तुरंत बोलो 16 का बाइनरी बोलो। 16 का बाइनरी, अगर 16 का बाइनरी निकालना है तो पहले 16 प्रेस करो। पहले यहाँ पर ये डेसिमल नंबर, राइट? सो डी पर क्लिक करो, देन इक्वल करो। अब मैंने क्या बताया आपको, बाइनरी निकालना है, सो प्रेस ऑन बाइनरी। आया? ये नंबर है ना 6 to 7 डिजिट तक ही नंबर आते हैं ना, ये जो भी बाइनरी नंबर बिट्स, वो 6 to 7। वन मोर प्रॉब्लम ये, इसका पॉइंट जो भी है, डेसिमल पॉइंट जो आता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब 2.3, 6.3, तो ये इंडिविजुअल निकालने पड़ते, पॉइंट का ये नहीं आता। हाँ, समझ में आया? अब ये देखो, ये इसका बाइनरी है, ma'am. हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल इसका ये है, एंड ऑक्टल। ओके, तो आप एग्जाम के टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम भी कैलसी अलाउ होती है, तो आप इसको यूज करके भी जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सिर्फ यही 4 नंबर सिस्टम के लिए पॉसिबल है, बाकी के लिए नहीं। ओके, करूँ क्लोज में? सबको समझ में आया? कुछ इशू नहीं है? No, ma'am. ओके, गुड। सो प्लीज सब लोग ध्यान रखो। और अब किसका क्वेश्चन था, नया कैलसी हो गया क्या आपका? अलग टाइप का कैलसी है नो मैम, नहीं हुआ। आपका? बेस आ रहा है क्या? ये जो भी मोड जो सिलेक्ट करते वहां पर 3 बेस आ रहा है? नहीं मैम, बेस नहीं आ रहा है वहाँ 4 पे। पे आ रहा है। Ma'am, base N आ रहा मैम, base N. तो उसके ऊपर क्लिक करो, मुझे उसका पता नहीं है। या अगर आप यहीं पर नजदीक रहते हो तो कॉलेज में आ जाओ कैलसी लेकर, फिर मैं बताऊंगी, मुझे वो देखना पड़ेगा। फिलहाल ये आईसी मेरे पास, मतलब ये कैलसी थी मेरे पास, तो इसके ऊपर मुझे पता था। अगर आप नजदीक रहते तो कॉलेज में आ जाओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज ट्राई करो वहां पर ऐसे बेस टाइप का कुछ भी अगर रहता है। और अगर आपके कैलसी पर ये नंबर है क्या, ये बोलो तो डेसिमल है, बाइनरी, ऐसा है क्या लिखा हुआ? Yes, है ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो Hey, ma'am. पॉसिबल है, फिर पॉसिबल है, मतलब वहां पर भी पॉसिबल है। शायद वो मोड का, मतलब नए कैलसी में वो मोड चेंज किया होगा, उसका नाम अलग। तो ट्राई करो, ठीक है? कुछ अगेन कुछ अगर इशू है तो बाद में पर्सनली कॉल करो, अभी के लिए ठीक है ये? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. गुड। ओके, सो हम यहाँ पर थे, ठीक है? लास्ट इसमें मैंने ग्रे कोड को एक्सप्लेन किया था, राइट? सो ग्रे कोड के कौन कौन से स्टेटमेंट याद रखोगे? ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड, इट इज यूज्ड इन अ केमैप। डिसएडवांटेज क्या है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ये सपोर्ट नहीं करता, नॉट यूज फॉर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। देन इट इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस कोड। ओके, देन यहाँ तक हुआ हमारा। ओके, लास्ट टाइम अगेन मैंने बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी में किसी कुछ प्रॉब्लम है, जो मैंने स्टेप्स ली थी, जो प्रोसेस फॉलो की थी, वो प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किए मैंने। रिकॉर्ड द फर्स्ट, रिकॉर्ड द एमएसबी बीट, एक्सऑर गेट, मतलब एक्सऑर करना है बीट को टू नेक्स्ट पोजीशन बीट। देन रिकॉर्ड सक्सेसिव एक्सऑर बीट अंटिल कंप्लीटेड, कन्वर्ट, अभी है यह नंबर लिया था बाइनरी टू ग्रे। सो ये सबको आ रहा था, राइट? लास्ट टाइम आपने अच्छी तरह किया था वो। अब ग्रे टू बाइनरी पता है आप लोगों को?
ग्रे टू बाइनरी बताया था मैंने? नहीं, आई थिंक नो, राइट ना? नहीं पता है ना ग्रे टू बाइनरी? बाइनरी टू ग्रे पता है आपको, ग्रे टू बाइनरी पता है? नो मैम। नो मैम। तो इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी के बेस पर वो डिपेंड है। तो बाइनरी टू ग्रे में किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अगेन कोई अगर उस लेक्चर में प्रेजेंट नहीं होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, तो ये यहाँ पर भी स्लाइड पर भी है, या प्रीवियस अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हो तो इसके वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, या पीपीटी भी है। तो बाइनरी टू ग्रे में आपको पता है, बाइनरी टू ग्रे में क्या करते हो, एमएसबी बिट एज इट इज लेते हो, देन एमएसबी बिट एंड देन उसका नेक्स्ट बिट, इसका क्या करते हैं, एक्सऑर करते हो, देन इसका रिजल्टेंट बिट यहाँ पर लिखते हो। ओके, ये किस में था, बाइनरी टू ग्रे में। अब ग्रेड टू ओके, अभी हम इसका कोड कन्वर्जन करते हैं, ओके, बाइनरी टू ग्रे का। सो ये टेबल ड्रॉ किया था आपने? यस, यस मैम। ये टेबल सबने ड्रॉ किया था, राइट? एक बार मैं चेक करती हूँ। ओके, इस टेबल में किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अब क्या करना है, अगर मुझे कोड कन्वर्जन करना है, ओके, so code converter, it is also the one of the combinational circuit, or we can say the it is the example of a combinational circuit. So अगर ऐसा क्वेश्चन है, डिजाइन दी बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, ओके, अगर ऐसा है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन सर्किट, तो आपका आंसर क्या आएगा उस केस में? फिर बाइनरी नंबर, ग्रे नंबर, मतलब आपको लिखना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल में इनपुट क्या, बाइनरी ग्रे कोड, ये आउटपुट है। सो यहाँ पर इसके वेरिएबल ये 4 बिट, ओके। बाइनरी नंबर 0 to 15 आपको पता है, और हाउ टू फाइंड बाइनरी टू ग्रे ये भी आपको पता है, ये भी हमने यहाँ पर लिखा है। देन अभी क्या करना है, हमें इसके इक्वेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सर्किट डिजाइन करना है, ओके। सो सर्किट डिजाइन अगर करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सर्किट के लिए मुझे रिक्वायर्ड है उसके इक्वेशन। सो इक्वेशन कैसे मिलेगी मुझे? थ्रू दी के मैप। अंडरस्टूड? हम के मैप की यूज कर रहे हैं। एक मिनट में वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम आए थे, राइट? सो कोड कन्वर्जन के लिए स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है कोड कन्वर्जन, ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट, फाइनलाइज इनपुट एंड आउटपुट। सो अभी कोड कन्वर्जन किसका करना है मुझे? बाइनरी टू ग्रे का, ओके। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द फाइनलाइज इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट क्या है मेरा? बाइनरी कोड, ग्रे टू बाइनरी में बाद में बताऊंगी, अभी इसका कोड कन्वर्जन कंप्लीट कर लेते हैं। आउटपुट ग्रे कोड, ओके। स्टेप 2 ट्रुथ टेबल ऑफ बाइनरी टू ग्रे। सो कहाँ पर है ट्रुथ टेबल? ये लास्ट टाइम जो ड्रॉ किया था, B3 B2 B1 B0, देन ये ग्रे कोड है, ओके। इस टेबल में किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बोलो, ओके। सो ये ट्रुथ टेबल। देन स्टेप 3 मुझे क्या करना है, ये सर्किट डिजाइन करना है। सर्किट डिजाइन करना है तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगी? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब अगर सर्किट या डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा इक्वेशन, इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा के मैप, क्योंकि ट्रुथ टेबल से मुझे कैसे इक्वेशन मिलेगा ना, डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? के मैप निकालना पड़ेगा। सो सिंप्लीफाई
K map and find out equation. ओके, सो अब K मैप ड्रॉ करना है. K मैप किसके लिए K मैप ड्रॉ करते हैं हम? K मैप किसके लिए ड्रॉ करते हैं? एनीवन? पता है किसके लिए ड्रॉ करते हैं K मैप? सिंप्लीफाई ग्रे कोड के लिए। आंसर राइट है, लेकिन और इसमें ऐड करो सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन. इसके लिए K मैप ड्रॉ करते, ये राइट है, लेकिन आउटपुट के लिए हमारा आउटपुट क्या है? ग्रे कोड है, राइट? ग्रे कोड। हाँ, सो अब मुझे K मैप किस किस के लिए करना है, ये जिसको समझ में आएगा इसको क्योंकि K मैप एंड ऐसा कोड कन्वर्जन ये जो भी वो लास्ट यूनिट तक है, तो प्लीज ध्यान दे दो. K मैप जनरली आउटपुट के लिए, मतलब K मैप से इक्वेशन सॉल्व करते ये राइट आंसर है, लेकिन K मैप में जो बॉक्सेस में वैल्यू डालते वो किसके डालते हैं? आउटपुट के डालते, राइट? और हमारे लिए आउटपुट क्या है? ग्रे कोड. लेकिन ग्रे कोड में कितने कॉलम दिखाई दे रहे? 1 2 3 4. तो मेरे K मैप कितने आएंगे? 4. K मैप फॉर G0, K मैप फॉर G1, K मैप फॉर G2, K मैप फॉर G3. सो फर्स्ट जो भी K मैप है वो मैं ड्रॉ करती हूँ किसके लिए? K मैप फॉर G3. ओके, सो K मैप फॉर G3. ओके, सो अभी ये कितने वेरिएबल है? इनपुट के कितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 वेरिएबल है ना. तो K मैप का कितना कौन सा वेरिएबल आएगा? 4 वेरिएबल का K मैप आएगा. 1 2 3 4. और ये क्या है? B3 B2 B1 B0. B3 B2 B1 B0. 0 0 0 1 1 1 1 0. ओके, अब G3 में 0 के लिए क्या वैल्यू है? 0. 1 के लिए क्या वैल्यू है? 0. 2 के लिए क्या वैल्यू है? 0. तो अप टू 7 कितनी वैल्यू है? 0. और उसके बाद 8 to 15 कितनी वैल्यू है? 1 1. तो यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो कैसे आते हैं आपको पता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये नंबर्स आते हैं, राइट? अब क्या करना है हमें? फर्स्ट 0 to 7 क्या वैल्यू थी? 0. और ये कितनी वैल्यू देख सकते हैं आप? 1 8 to 15 कितनी वैल्यू है? 1. इस K मैप में किसी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, क्योंकि आगे और 2-3 कोड कन्वर्टर है, तो इसीलिए ये कोड कन्वर्टर पहले अगर समझ में आए तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा. सो कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. ओके, सो अब क्या करना है? सिंपली क्या करना है? ग्रुपिंग. 1 की ग्रुपिंग करनी है. तो क्या आएगा इसका ग्रुप? कितने 1 का ग्रुप आएगा यहाँ पर? ये 4 1 का। नो 8 1 का ना. बरोबर बरोबर। हाँ 8 1 का आएगा. 4 4 का एक एक नहीं करना है, डायरेक्टली 8 का करो. तब इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन? B3। परफेक्ट, गुड, वेरी गुड. सो B3. और कुछ है क्या ग्रुपिंग के लिए? नो. सो G3 इज इक्वल टू B3. सो फर्स्ट टास्क कंप्लीट. अब क्या है? ये जैसे बना है K मैप किसके लिए बना है? G3 के लिए. अब क्या करना है? K मैप फॉर G2 के लिए. ओके, सो G2 मतलब अब कौन सा? ये कॉलम कंप्लीट किया मैंने. अब ये कॉलम के लिए, कॉलम के टाइम कौन सी वैल्यू पकड़नी है? सिर्फ ये पूरी, ओनली ये वैल्यू. हाँ, बाकी अदर कुछ देखना ही नहीं जब ये आउटपुट करेंगे हम लोग. ठीक है, सो देन
अब मैं बॉक्सेस क्रिएट करती हूँ। अगेन इनपुट सेम ही है। इनपुट क्या है इसके लिए? B3, B2, B1, B0. Okay, and then 0 0 0 1 1 1 0. ओके, अब क्या वैल्यू आएगी? अगेन मैं यहाँ पर है ना लेबल करती हूँ 0 1 2 3। ये प्लीज अंडरस्टैंड करो मैं वैल्यू कैसे पुट कर रही हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या करना है मुझे? सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब 0 1 2 3 के लिए क्या वैल्यू है? सिर्फ G2 के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 0 के लिए क्या वैल्यू है? 0। 1 के लिए क्या वैल्यू है? 0। 2 के लिए क्या वैल्यू है? 0। 3 के लिए क्या वैल्यू है? 0 0 1 2 3 क्या वैल्यू थी? 0 0। इसके बाद क्या वैल्यू है? 4 के लिए 1, 5 के लिए 1, 6 के लिए 1, 7 के लिए 1 वैल्यू है। ओके, देन 8 के लिए 1, 9 के लिए 1, 10 के लिए 1, 11 के लिए 1 एंड 11 तक क्या लेना है हमें? 1। ओके, एंड देन इसके बाद 12 13 14 15 क्या है? 0 0। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? ग्रुपिंग। तो कौन सा ग्रुप आएगा? ये 4 1 का ग्रुप आएगा, ये 4 1 का ग्रुप आएगा। तो अब क्या आएगा इसका आंसर? B3 बार B2 B3 बार B3 बार B2 राइट, परफेक्ट। और इसका B3 B3 into B2 बार B2 बार। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। G2 इज इक्वल टू क्या आंसर है आपका? 2 है ना। सो B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार। सो अगर ये पता है आपको एक्स और का सिंबल है यहाँ पर आता है। एक के ऊपर बार, दूसरे दूसरे वेरिएबल के ऊपर बार नहीं, यहाँ पर पूरा रिवर्स होता है। सो उस केस में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं B2 एक्स और B3। ये रूल है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो बुलियंस लॉ है यहाँ वहां पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या चेक करते हैं? ये वेरिएबल एंड ये वेरिएबल, एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं, देन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। अगर इस टाइप के सिचुएशन है तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो B2 एक्स और B3। अंडरस्टूड? सो ये था G2। ओके, सो हमारा इक्वेशन G3 कंप्लीट है, G2 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आएगा कि मैं फॉर G1। ओके, फाइंड आउट करो। तो अगर आपने लास्ट टाइम में अगर बाइंड टू ब्रेक का ट्रूथ टेबल अगर ड्रॉ किया होगा तो आप के मैप फॉर G1 एंड G0 के इक्वेशन मुझे बोल सकते हो आप। B3 B2 B1 B0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब देखो वैल्यू कैसे पुट करनी है. अब कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, ओनली G1. सो 0 के लिए G1 की वैल्यू क्या है, 0. 1 के लिए क्या वैल्यू है, 0. 0 and 1 के लिए वैल्यू है 0. देन 2 and 3 के लिए क्या वैल्यू है, सॉरी 2 नहीं, हाँ 2, 3, 4, 5 यहाँ पर क्या है 5 तक. 2 to 5 के लिए क्या वैल्यू है, 1, 1. ओके. देन नेक्स्ट क्या है, 7 to 10 के, सॉरी 9 तक क्या वैल्यू है, 0, 0. देन आगे क्या वैल्यू है, 10 to 13 तक क्या वैल्यू है, 1, 1. 10 to 13 तक क्या वैल्यू, 1, 1. एंड बाद में क्या वैल्यू, 2, 14, 15. 14, 15 क्या वैल्यू है, 0, 0. ओके. अब ये प्लीज ये ग्रुप देख लो और मुझे इक्वेशन बोलो. तब तक मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ. अब बोलो तब तक इक्वेशन. कल की है क्या लिंक किसी के पास, वो भी सेंड किया तो भी चलेगा. चैट पर सेंड करो आप लोग.